इतना अभिमान आ जाए कि मैंने इतना किया, इतना मैंने लगा रहा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल मैंने इतनी मेहनत करी और फिर जाकर यीशु महापुराण की कथा हुई, तो ये तुम्हारे अभिमान के शब्द हो जाएंगे। ये तुम्हें नहीं कहना कि तुमने इतना करा, तुम्हें ये कहना है मेरे महादेव ने ये शरीर अच्छा रखा इसलिए मेहनत कर ली, नहीं तो ये शरीर से कुछ नहीं बन पाता। ये तो उसको कराना था, उसने कराया है, ये उसकी कृपा से मिला है, उसकी करुणा से मिला है, उसकी दया से मिला है, उसके कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, नहीं तो बड़ा मुश्किल था कि हम कुछ कर पाते। ये वो करा रहा है तो हो रहा है। अगर वो ना कराता तो ये ना, ये उसकी कृपा से हो रहा है। कोंकड़ी गांव के लोगों ये उसकी दया से हुआ है, और जब तक उसकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक नहीं हो सकता। इंद्र सोचे कि ये मेरी सत्ता है, मेरे पास वैभव है, कुबेर सोचे कि ये मेरा वैभव है, मेरी सत्ता है, ये मेरा वैभव है, तो ये उसकी गलत फहमी है। और इंद्र और कुबेर दोनों घूमते 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 दोनों जा रहे थे, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां पर देवाधिदेव महादेव, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी वहां विराजमान बैठे। तब साधना में लीन। भगवान शंकर बैठे हैं आराम से, तब साधना में लीन है, नेत्र बंद हैं, भगवत भजन का आनंद ले रहे हैं। और इतनी देर में बीच रास्ते पर मेरा महादेव जब दिखा और इंद्र और कुबेर निकल कर जा रहे हैं, तो इनके भीतर की जो अभिमत्ता थी, इनके भीतर का जो अहंकार था, वो प्रकट हो गया। इनके भीतर का जो अभिमत्ता, इनके भीतर का जो अभिमान, इनके भीतर का जो अहम था, वो प्रकट हो गया। और वो अहंकार जब प्रकट हुआ, वो अहंकार, जरा विचार करिएगा, वो अभिमान, एक बार द्रौपदी के मन में भी अहंकार आ गया था। और क्या हुआ, क्या उस अभिमत्ता के कारण द्रौपदी के साथ हुआ क्या? केवल एक अभिमान, केवल एक अहंकार। द्रौपदी के सम्मुख में भी आ गया था। कौन थी ये द्रौपदी? पूर्व समय में गुरु मोदगल्या की पुत्री थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। गुरु मोदगल्या की पुत्री नहीं, पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। और इंद्रसेना मोदगल्या की पत्नी, युवान अवस्था में मोदगल्या जी चले गए और इंद्रसेना अकेली रह गई। अब अकेली रह गई तो इसने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। ये शंकर भगवान की भक्ति में डूब गई, शिव जी के भजन करती, शंकर का गुणगान करती, शंकर के मंदिर जाती, शंकर की पूजन करती, शंकर की स्तुति करती, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाती, भगवान शंकर का गुणगान किया करती, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती, भगवान शंकर के मंत्र जाप में डूबी रहती।
इंद्रसेना मोदगल्या गुरु की धर्म पत्नी भगवान के भक्ति में डूब गई, पति गया और ये शिव भक्ति में डूबी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भक्ति करो। गला पकड़ रहा है बाबू, थोड़ा साउंड सेट करिए। इंद्रसेना मोदगल्या गुरु के जाने के बाद में लग गई भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, और भगवान की भक्ति में जब लगी, भगवान के स्मरण में जब लगी इंद्रसेना, ऐसी भक्ति करी इंद्रसेना ने, ऐसी भक्ति करी कि भक्ति तो कर ली पर इसके भीतर थोड़ा अहंकार जाग गया, इसके भीतर थोड़ा सा अभिमान जाग गया, इसके भीतर थोड़ी अभिमत्ता जाग गई। और जब इसके भीतर अभिमान जागा, शिव मंदिर में बैठी थी और भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर आज भगवान ने फिर इसकी परीक्षा ले ली। और कब मेरा भोलेनाथ परीक्षा लेता है ये मालूम नहीं पड़ता। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, मांग इंद्रसेना, तुझे क्या चाहिए मांग ले। और ये अभिमान में परिपूर्ण थी। मैं इतनी बार आपका जल अभिषेक कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपको मना चुकी हूं, मैं इतनी बार व्रत कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपका भजन कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपका सत्संग कर चुकी हूं, मैं इतनी बार आपके मंदिर आ चुकी हूं। भगवान के सामने इंद्रसेना ने अपने पुण्य को गिना दिया। जरा बहुत ध्यान देना, आशुतोष शिव महापुराण की कथा कौकड़ी गांव में मिली है, आप लोग जरा ध्यान से सुनना। कहीं ये गलती हमसे तो नहीं हो रही कि हम पशुपति व्रत कर कर भगवान को गिना रहे हों, हम मंदिर जाकर भगवान को गिना रहे हों कि मैंने एक लोटा जल भगवान को चढ़ाया, मैंने ये काम भगवान के मंदिर में करा, मैंने भगवान के मंदिर में पोछा लगाया, मैंने भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई। कहीं हम भगवान के सामने जाकर ये अपने पुण्य को, अपने सत्कर्म को, अपने आनंद को हम गिना तो नहीं रहे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे जायसवाल परिवार कथा करा रहा है, पहले अग्रवाल परिवार ने रायपुर में कथा कराई, साहू जी ने, दिनेश साहू ने कराई थी सोहेल गांव में, फिर भाटापारा में भी कथा हुई, शर्मा परिवार कराए। तो हम हर जगह एक बात जरूर कहते हैं, कथा करवाने के बाद में भूल जाना कि हमने क्या खर्च करा, क्या करा, क्या नहीं करा, कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोग आए, हमने उनको चाय पिलाई कि भोजन कराया कि पोया खिलाया, कि हमने उसको क्या खिलाया, हमें भूल जाना। उसके बाद में डायरी उसके पास में है, तुम अपनी डायरी से वो पेज फाड़ देना कि मैंने इतना खर्च करा, अब लिख के वो रखेगा कि देना कितना है। हमें नहीं लिखना है, लिखकर वो रखेगा कि हमको देना कितना है, प्रदान कितना करना, हम क्या देना चाहते हैं, हम क्या प्रदान करते हैं। अब वो लिखे, उसके हाथ में लिखना। आपने अपना कर्म कर दिया, आपने कथा करवाई, आपने इतने लोगों का भोजन भंडारा चलाया, कोई ने चाय पिलाया, कोई ने पोहा खिलाया, कोई ने कोई व्यवस्था करी, कोई ने बिस्कुट खिलाया, कोई ने व्यवस्था करी, ये उसके ऊपर। अब आपने करने के बाद आपको भूल जाना है कि हमने क्या करा। अब अपने को स्मरण नहीं आना चाहिए। अब हिसाब रखेगा वो, अब हिसाब वो देखे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आगे मर्जी उसकी है कि फिर वो संभाले, वो जाने, उसका काम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावागी। द्रौपदी ने भगवान शंकर के सामने शिव जी को गिनाना चालू करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा।
मैंने आपका, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपके भजन में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपके कीर्तन में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं नाम में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपकी भक्ति में डूब गई। शिव जी को गिनाना चालू करा, तब शंकर भगवान जान गए कि इसके भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया, थोड़ा सा अभिमान। और इसके भीतर थोड़ा सा जो अभिमान प्रकट हुआ, ये अभिमान नष्ट करने वाला। और कह दिया मांग, ए इंद्रसेना मांग तुझे क्या चाहिए। इंद्रसेना ने कहा भोलेनाथ जी बैठी हूं, 5 बार मैंने व्रत करा है, 5 बार मैंने साधना करी है। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया 5 ही वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए। इतने में इंद्रसेना कहती है मेरा तो एक ही वर मूल है, पति मिले सुंदर मिले, पति मिले ज्ञानवान मिले, पति मिले वीर मिले, पति मिले धैर्यवान मिले, पति मिले दिग्विजय करने वाला मिले, पति मिले आनंद करने वाला मिले। 5 बार मुख से बोल दिया, अहंकार को रखकर बोल दिया कि पति मिले, पति मिले, पति मिले। तो देवता देव अधिदेव महादेव तो खुश हो गए। उनने कहा जितनी बार तू बोली जा उतने ही मिले, जा इतनी बार तू बोली है उतना ही मिले तेरे को। अब ये इसके भीतर का भाव था, ये इसके भीतर का। ये इसके भीतर का भाव प्रकट हो, ये इसके भीतर का। कहा ये जन्म तो तुम्हारा निकल गया, जो अगला जन्म आएगा तूने जितनी बार बोले हैं उतने ही पति तुझे प्राप्त होंगे। इतने में तो इंद्रसेना ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से माफी मांगी कि मैंने गलती कर दी मांगने में, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मांगने में। इंद्रसेना जैसी गलती आप भी करते हो और हम भी करते हैं। भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं तो हम भी मांगने में जो गलती करते हैं वो दुनिया का हर व्यक्ति गलती करता है। भगवान से मांगता है तो क्या मांगता है, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। शिव कथा कर रही है, भोलेनाथ के चरणों में जाना, शिव जी के चरणों में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, 1 बेलपत्री चढ़ाना, 1 चावल का दाना चढ़ाना या 1 फूल की पंखड़ी भी अगर आप भगवान शंकर को दे रहे हो तो मांगने में केवल धन दौलत संपदा मत मांगना। बाबा से कहना बाबा हर घड़ी हर पल हर क्षण बस आप मेरे साथ रहना और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो साथ रहेगा तो दुख आएगा ही। अगर वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ चल रहा है, वो हमारे साथ में चल रहे हैं, वो हमारी हर पल हर घड़ी हर क्षण यदि हमारे साथ है तो फिर दुख नहीं आ सकता। फिर दुख नहीं आएगा। अगर वो साथ चल रहा है हर पल हर घड़ी हर क्षण, वो हमारे साथ है तो फिर दुख कैसे आ सकता है? फिर दुख नहीं आएगा। फिर क्यों आएगा दुख महाराज? बस उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण इस मुख से इस शरीर से होता रहे। वो कहते हैं ना अपनी तकदीर का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो।
अपनी तकदीर का ताला खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। शिव भोला है भंडारी जग का पालनहारी। शिव भोला है भंडारी वो जग का पालनहारी। सबके दुखड़े हर लेता हर जीव में उसकी छाया। सबके दुखड़े हर लेता हर जीव में उसकी छाया। अपने दुखड़ों को शिव के चरणों में छोड़ चलो। अपने दुखड़ों को शिव के चरणों में छोड़ चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल था आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था आखिर वो दर्द दिल था। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोला चाहिए। वो काशी रहने वाला भोला चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
बड़े भाव से। कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए तार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए तार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे ओ, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ
काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं से तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हे हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। विराजो अपनी जगह बैठकर भगवान के मंत्र का जाप करते हुए, मूल जाप का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए, भगवत नाम की ओर अग्रणता की ओर अग्रसर होते हुए, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए, भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात कहते हुए, भाव से बैठो अपनी जगह और दिल से कहो मेरे देवाधिदेव महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से कहा, इंद्र और कुबेर को जाते जाते अहंकार हो गया, अभिमान प्रकट हो गया। इतना अहंकार, इतना अभिमान प्रकट हुआ कि बीच मार्ग में भगवान शिव बैठे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तप में लीन है, और बीच मार्ग में बैठकर मेरे देवाधिदेव महादेव जब तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं,
तब साधना में जब मेरे देवाधिदेव महादेव लीन है, कुबेर जी ने इंद्र से कहा बीच में कोई बैठा है। एक मार्ग के चक्कर में, एक रास्ते में बैठने के चक्कर में, जरा विचार करिएगा, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया था और उनको पृथ्वी पर आना पड़ा था। पितरों की 3 बेटियों को पृथ्वी पर आना पड़ा था और केवल एक बीच मार्ग में बैठे हुए सनकादि ऋषियों पर चरण लगा, केवल वस्त्र लगा था पितरों की बेटियों का, और उनको पृथ्वी पर आना पड़ा था, उनको पृथ्वी पर पहुंचना पड़ा था। और एक चलते रास्ते में देवाधिदेव महादेव बीच में बैठे थे और इंद्र और कुबेर ने देख लिया और उनको बीच में से हटाना चाहा, तो इनको दोष लग गया। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर इस कोकड़ी गांव की पावन भूमि पर शंकर भगवान की इस पावन कथा में कहते हैं, फिर कह रहे हैं, जिसको लगे कि मुझे 1 बजे से 4 बजे तक कथा है और मुझे 2 बजे घर जाना है या 3 बजे घर जाना है, तो हम पहले भी कथा में कहते आए, आज फिर कह रहे हैं। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तुम 3 बजे तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें सबसे आखिरी में जाकर बैठना चाहिए, जिससे किसी को तुम्हारा पाँव ना लग जाए, तुम्हारा कपड़ा ना लग जाए, तुम्हारा वस्त्र ना लगे। और तुम्हें आना भी देर से, 1 बजे कथा चालू होगी, टीवी पे देख लेगी, फिर आराम से गाड़ी में बैठकर चलोगे, 4 लोगों को इधर लात मारोगे, 4 को उधर लात मारोगे, इतना बड़ा पट्टा टांग कर वीआईपी बनकर आकर लोगों को धक्का मारते हुए बैठोगे, ये श्रेष्ठता नहीं। ऐसी कथा सुनने से ना तो कोई फायदा होता है और ना कोई लाभ मिलता। ध्यान रखें इस बात का, बिल्कुल। कितनी सुंदर बात कही है। पितरों की 3 बेटियों का केवल वस्त्र लगा था, केवल वस्त्र। सनत कुमार बैठकर कथा सुन रहे थे, सनकादि ऋषि बैठकर तुमरुका जी के मुख से कथा का वाचन हो रहा था शिव पुराण का, और तीनों देवियां चलती चलती उनका कपड़ा केवल सनत कुमार सनकादि ऋषियों से छू गया था। इतने में तो सनत कुमारों ने कहा, हमारे प्रवचन सुनने में, कथा सुनने में तुमने विघ्न डाला है, बीच में से निकल कर जा रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो। वो दिल से कथा सुनने के लिए आया है, दिल से 3 घंटा कथा का रसतत्व ग्रहण करने आया है, उसके बीच में से बार बार निकल कर जा रहे हो, तो ये तुमको दोष है, इसको तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये तुम्हें भोगना है। ये केवल तुम्हें भोगना है। अगर आए हो, 1 बजे कथा चालू हो रही है, तुम इतने आनंद में हो, तो 9 बजे जाकर बैठ जाओ, 10 बजे जाकर बैठ जाओ, और कथा पूरी हो तब तक मेरा आसन नहीं छोड़ूंगी, कथा सुनूंगी। मालूम पड़े इधर से निकल गए, उधर से निकल गए, 4 लोग कथा सुन रहे हैं, किसी को पाँव लग रहा है, कौन के दिल में क्या बैठकर वो कथा सुन रहा है, बाबा से क्यों आया इतनी दूर से, क्यों इतना रुपया खर्च करके यहाँ तक पहुँचा है, कुछ दिल में बाबा से मांगने आया होगा। और उसके भीतर तुम बार 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 जरा सा फिर चल दिए, फिर चल दिए, फिर चल दिए, फिर चल दिए, तो इसमें मेरा बाबा स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है शिव महापुराण में। तुम्हें जल्दी जाना है, सबसे आखिरी में बैठो, तुम्हारा कोई काम है तुम पीछे जाकर। कार्यकर्ता भी, तुम यह मत सोचना कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता भी कार्य करें, पर एक निवेदन है कि तुम दूसरी बार कथा कब सुनोगे। तुम्हारे गांव के कार्यकर्ता हो, तुम भी कहीं एकांत में बैठकर 3 घंटा की कथा सुन लेना, बाबा की कृपा मिल जाए। हो कार्यकर्ता, मेहनत कर रहे हो, मना नहीं है। पुलिस प्रशासन के भी लोग लगे हुए हैं, नगर पालिका के भी लोग लगे हुए हैं, सेवा करने में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के लोग भी सेवा कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, करो सेवा। 3 घंटे तक सब नीचे बैठ जाते हैं, तब आप लोगों को भी मौका मिलता, 2 क्षण की आवाज आपके कानों में पहुंच